हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो इस पे हमने लिया है, दिस इज द सेट ए दैट आई एम जस्ट टेकिंग, दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू, ए को हमने लिया है, दिस इज योर 1 + -1 की पावर n अपॉन n, such that n belonging to natural number. I'm just taking n from natural number. ठीक है, तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं इस तरीके के, 1 - 1 की पावर n अपॉन n, such that n from natural number. Okay, so let us clearly we can say this is a denumerable set. तो इसका जो इंटीरियर है that will be equal to empty set, and यहाँ पर जो लिमिट पॉइंट है वो 1 आ जाएगा, with 1 + -1 की पावर n अपॉन n will be tending to 1, sorry not 0, 1, as it will be n tending to infinity. So you can just see here कि हमारे पास जो इसका ड्राइव सेट है उसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा, that will be 1. तो इसका और 110% is 1 will not lie in the set. So you can say this closure, A closure is equals to A union A dash, and that is equals to A union this singleton element. Okay, and isolated points, because this limit point is not belongs to the set, then you can say this is A minus A dash is again A. Okay, so now according to these four definitions, let us see कि हमारे पास सेट कैसा है। तो ओपन नहीं है, क्यों? सिंस सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सिंस A इंटीरियर is not equals to A, this implies A is not open, not open. ठीक है, क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज के लिए जो ड्राइव सेट है, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट क्लोज। ये सेट हमारे पास क्लोज्ड भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन सी अबाउट द बाउंडेडनेस। So clearly it is bounded if I am putting n is equals to 1 here, it will be 1 minus 1, it means 0, and when you putting 2 it will be 1 plus 1 by 2, and this is 3 by 2. It means all the elements of this set will be lie between 0 and 3 by 2. So you can just say clearly this A is bounded since it is not closed but it is bounded, so this implies not compact, इसे compact भी नहीं है। एंड डेंस की तो बात नहीं कर सकते, बिकॉज क्लोजर जो है, सिंस क्लोजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू और द सुपरसेट, दिस इंप्लाइज नॉट डेंस। तो ये सेट हमारा डेंस भी नहीं है, और क्योंकि ये इंटरवल नहीं है तो हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, तो ये सेट कनेक्टेड भी नहीं है, नॉट कनेक्टेड। एंड सिंस जो ड्राइव सेट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो इट इज परफेक्ट सेट भी नहीं है, नॉट परफेक्ट सेट। बट इसका जो आइसोलेटेड पॉइंट्स है दैट इज इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाइज एज डिस्क्रीट, इसको हम डिस्क्रीट सेट बोल सकते हैं, दिस इज अ discrete set. Clear? So this is all about your all things. We have done the openness, it is open, closed, bounded but not open, not open, not closed, not bounded, not compact, है ना। डेंस की बात कर ली, ना ही डेंस है, नॉट कनेक्टेड, नॉट परफेक्ट, एंड इट इज अ डिस्क्रीट सेट है, बिकॉज दिस आइसोलेटेड पॉइंट इज जस्ट इक्वल टू ए, है ना। अगर ये डेफिनेशन होती है हमारे पास डिस्क्रीट की, कि दिस आइसोलेटेड पॉइंट इज शुड बी इक्वल टू, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर द आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आई थिंक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे विजिट करे होंगे तो आपको अब बहुत आसानी हो रही होगी सेट की प्रॉपर्टीज को लिखने की बात, लिखते समय बहुत आसानी हो रही होगी। नेक्स्ट सेट ले लेते हैं, दैट इज आई एम टेकिंग 30 सेकेंड।
that is your 1 plus 1 upon n. This is the special type of set. ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सेट इसका जो लिमिट पॉइंट होता है, इफ यू आर जस्ट सेइंग कि लिमिट व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी, this 1 plus 1 upon n की power n is just equal to, so this is the limit point actually. There no other point will be the limit point, and it is a irrational number. और इसमें भी क्योंकि n इज डीन्यूमरेबल, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो आल सारे पॉइंट हमारे पास डीन्यूमरेबल आएंगे, आल द पॉइंट्स विल बी डीन्यूमरेबल। तो हम यहाँ पर जो इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर हमारे पास तभी पॉसिबल होता है जब हमारा सेट अनकाउंटेबल हो। ये भी हमने चीजें देखी थी। तो अगर अनकाउंटेबल सेट नहीं है तो वहां पर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, है ना, देयर विल बी नो, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर के लिए हमको एक ओपन इंटरवल चाहिए, दैट होल ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन दैट सेट। और इंटरवल जो ओपन इंटरवल होता है, अगर नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल होता है तो अनकाउंटेबल होता है। तो अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स विल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब फिर कोई भी पॉइंट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो अगर हमको सेट दिख रहा है डायरेक्टली कि दैट सेट इज this is a denumerable or finite, in that case there will be no point will be the interior point. So interior of this set अगर बात करें तो वो empty रह जाएगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राइव सेट, तो ड्राइव सेट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएगा e, बिकॉज e द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। एंड if talking about the closure, so you know that a union a dash, and this is your a, ये यूनियन आप ले लीजिए क्योंकि ई इसके अंदर नहीं होगा, दिस विल बी टेंडिंग टू ई बट ई विल नॉट लाई इन दिस सेट, सो दिस क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन एंड सिंगलटन ई। and if you talk about the isolated point, so all the points will be the isolated point because the limit point is not belongs to the set, so all the points will be the isolated points। okay, so अब बात करते हैं, since a interior is not equals to a, if a interior is just equal to a, and that set is called open set, if all the points of the set are the interior points, you can say the set is the neighborhood for all of its points. In that case this a is called a open set। okay, so it is not, so this implies not open। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजनेस, तो सिंस क्योंकि ड्राइव सेट हमारे पास आ रहा है ई, और ई तुम्हारे पास सेट के अंदर नहीं, क्लोज कब होता है जब ऑल द लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू दैट सेट, देन इट इज कॉल्ड अ क्लोज। so it is not a subset of a, so this implies a is not closed, a is not closed। ओके, क्लोज्ड भी नहीं है। बाउंडेड की बात कर सकते हैं क्योंकि it will start from 1 की पावर, इफ आई टॉक 1 तो इट विल बी 2 टू स्टार्ट करते हैं और वो जाके e पे बाउंड हो जाता है, इट विल बी इंक्रीजिंग। यू कैन जस्ट से if I'm just taking some elements from here, so you can just see कि this is 1 plus this is 1 की पावर 1, ये आ गया। दूसरा आ जाएगा 1 plus 1 upon 2 की पावर 2, and then you will get this is 1 plus 1 upon 3 की पावर 3, and similarly we will get like this element, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा and then it will be 3/2 का होल स्क्वायर, and then will be your 4/3 whole square, and next will be 5/2, sorry, and this is 5/4 whole power 4 and so on। So from here this is 2 and this is your you know that e is equals to 2 point something, 2.71 and something, so it will be increasing from 2। okay, so this is 3 is 9 upon 4, तो 4 2 जा 8 होता है, you know that 4 2 जा 8, so this will be 2 point something, and this is 4 4 जा 16, sorry 4 4 जा 16, 4 जा 64,
So it will be 64 upon 27 and it will be again 24 to the 54. है ना 54 it means again it will be 2 point something and this is your 5 5 25 5 ja 125 5 ja 625 it will be 625 and 4 4 ja तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 16 जीरो 256 it will be 256 4 4 ja 60 और 16 4 ja 64 और 64 4 ja 256 and in so on इस तरीके से तो हम देखेंगे it will be tending to e it means the upper bound is e and the lower bound is 2 because all the values is more than this so we have the upper bound and lower bound है ना तो इसका मतलब it is a bounded it is a bounded ठीक है so this implies you can say कि a is bounded ओके सो बाउंडेड होने के बाद हमें चेक करना होता है कॉम्पैक्ट बिकॉज ये क्लोज नहीं है सिंस नॉट क्लोज क्योंकि क्लोज नहीं है क्लोज एंड बाउंडेड होता है तो इसे कॉम्पैक्ट बोलते हैं तो दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट ये सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं क्लियर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डेंस तो सिंस जो क्लोजर है इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू आर so this implies not dense इससे dense भी नहीं है next we talk about the connectedness because it is not an interval एक interval नहीं है so this implies not connected this is not connected ये connected नहीं है इसका मतलब है ना क्योंकि रियल लाइन के ऊपर अगर आप कनेक्टेड की बात कर रहे हो दैट मस्ट बी एन इंटरवल उससे इंटरवल ही होगा तभी वो कनेक्टेड हो पाएगा क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ब्रेक आ गया तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है वी हैव अ लाइन और लाइन ही हमारा एक रास्ता है तो लाइन का अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे तो इट मस्ट बी इंटरवल होगा तभी वो पॉसिबल होगा है ना so not connected and we talk about the perfectness so since जो a dash है which is e and which is not equals to a so this implies not perfect ये सेट आपका परफेक्ट नहीं है बट ये आपका डिस्क्रीट है बिकॉज आइसोलेटेड पॉइंट यही आ जा रहा है सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्क्रीट है दिस इंप्लाइज एज discrete set okay is a discrete set okay so this is all about the set 1 plus 1 upon n की power n okay next we are taking another example another problem question number 33 सारे जितने भी सेट्स पॉसिबल सेट्स हैं हम सारे सेट्स यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं दैट विल बी हेल्प यू मोर टू सी इन एग्जामिनेशंस एंड आपके अंदर आपको जो थिंकिंग लेवल है वो बिल्ड हो जाएगी तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं 2 4 10 जो भी हम क्वेश्चंस के ऊपर करा है और 25 या 30 मिनट्स के ऊपर है तो उन सारे लेक्चर्स को आप देख डालेंगे तो आपको एक आइडिया बिल्ड हो जाएगा डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास हम चीजों को कैसे देखते हैं और कैसे हम डायरेक्टली तुरंत हम कह देते हैं कि हाँ ये सेट ओपन है ये क्लोज्ड है ये परफेक्ट है कि नहीं और फिर उसके ऊपर ये सारे सेट मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है आपका सेट पॉइंट सेट टोपोलॉजी कि आपको थ्रू आवर रियल एनालिसिस आपको कहीं लिमिट पॉइंट की जरूरत पड़ गई उसके ऊपर कोई हमारे पास कोई थ्योरम है कोई रिजल्ट है और उसके बाद हमारे पास कहीं आपको डिस्क्रीट सेट एक स्पेशल टाइप का सेट होता है परफेक्ट सेट एक स्पेशल टाइप का सेट होता है और क्लोज्ड है कि नहीं है ना बाउंडेड है कि नहीं ये सारी चीजें आपको देखने की एक नजरिया चेंज हो जाएगा तो आप इन लेक्चर्स को जरूर विजिट करें और क्वेश्चंस का आंसर जरूर जॉट डाउन करें ठीक है एक दो क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हुई है
तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डेफिनीशन उसे प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है, तो अगर कहीं है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमने जो सेट लिया है दैट इज ऑन हम टेकिंग लेट दिस इज योर a इज जस्ट इक्वल टू 1/2 m plus this is 1/3 and this is m and n from the set of natural number, है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास m और n डिफरेंटली वी आर चूज, है ना, मैं अलग अलग चूज कर रहा हूँ, एक तरीके से कह सकते हो। तो यहाँ पर हम अगर कुछ एलिमेंट्स लिखने की कोशिश करें, ये दो तरीके हैं, या तो m को फिक्स कर दो या फिर n को फिक्स कर दो। तो अगर मान लो हमने m को फिक्स करा तो इट विल बी 1/2, 1 रखा, दिस इज 1/3 दूसरा जो पॉइंट आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 एंड नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा दिस इज 1/2 एंड प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो हम एक तरीके से देख सकते हैं दिस इज अ सबसेट, इसको हम कहते हैं A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3। इन सारे सबसेट्स का यूनियन है ये द यूनियन ऑफ दीज सबसेट्स, है ना, दिस बिकॉज n स्टैंडिंग, और n को हमने कहाँ से लिया है, n फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो वी कैन सी कि इसका जो लिमिट पॉइंट है दैट विल बी 1/2, इसका जो लिमिट पॉइंट है दैट विल बी 1/3, सॉरी, this will be 1/2 square, this is 1/2 का 3 square, मतलब 2 की पावर 3। ओके, ये तो बात तब हुई जब हमने हमने फिक्स करा किसको, m को। अगर हम n को फिक्स कर, बिकॉज m एंड n आर द डिफरेंट एंड हेयर दिस जो डिन्यूमरेटर है दीज आर 2 की पावर m एंड 3 की पावर n, तो नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। तो इट विल बी इफ इट इज चेंजिंग, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कि हमारे पास हम चेंज करते हैं, इफ आई एम जस्ट चेंजिंग इट, तो ये हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास 1/2 की पावर m ही रहने दो एंड प्लस दिस इज 1/3, है ना, एंड दिस इज 1/2 की पावर m ही रहने दो प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिस विल बी टेंडिंग टू 1/3 एंड दिस इज टेंडिंग टू 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इट मीन दैट कि हमारे पास बहुत सारे हमारे पास सेट्स मिलेंगे, ये हमारे पास सेट मिलेंगे जिनकी हमारे लिमिट पॉइंट 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 एंड इस तरीके से लिमिट पॉइंट, और इट इज अ डीन्यूमरेबल सेट। ये हमारे पास अनकाउंटेबल नहीं है, इट इज अ काउंटेबल सेट। तो अगर काउंटेबल सेट है तो इसका इंटीरियर तो इम्पटी होना ही होना है ना। तो हम अब हम इनके लिखना शुरू करते हैं। तो इफ आई एम जस्ट राइटिंग योर ए इंटीरियर दैट विल बी इम्पटी सेट। अगर हमें ड्राइव सेट लिखना है ए क्लोजर, if we are writing a closure, sorry, a drive set लिखना है a dash, तो क्लियरली यहाँ पर 1/2 जो m टाइप के एलिमेंट्स हैं, है ना, वो भी सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट्स होंगे इवन टेकिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर। एंड तुम्हारे पास जो 1/3 टाइप के एलिमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्लियर। और साथ में जीरो भी होगा, इफ यू आर टेकिंग 1/2 m प्लस 1/3 n, इट विल बी टेंडिंग टू जीरो एज बोथ n is tending to infinity and this m is tending to infinity simultaneously, then it will be becomes 1/a zero हो जाएगा and this is union of zero, because zero is not belongs to set and this 1/2 m is also not belongs to set, all these elements is in this सेट। ओके, तो जीरो भी आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और 1/2 पर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे, इस तरीके के जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हैं। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इस ए क्लोजर, यू नो दैट दिस इज ए यूनियन ऑफ ए डैश,
अगर हम आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो हम एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी लिमिट पॉइंट सेट के अंदर नहीं है। ना ही जीरो बिलोंग करेगा, ना ही खाली अकेला 1/2 की पावर एम आएगा उस सेट के अंदर, कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 1/3 की पावर एन भी तो है ना। तो एम और एन साथ साथ में चलेंगे सेट के अंदर, बट बट कभी 1/2 अकेला नहीं आएगा। इट विल बी टेंडिंग टू, देयर आर so many infinite number of points, infinite number of elements that will be tending to 1/2 की power m, towards 1/2 की power m. Yeah, you can see if I'm taking any one 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 की पावर क्यूब, उसकी तरफ टेंड करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट एग्जैक्टली 1/2 की पावर m विल नॉट लाई इन द सेट। सिमिलरली 1/3 की पावर n भी लाई नहीं करेगा और जीरो भी लाई नहीं करेगा। तो इट मीन दैट if you are subtracting, if you are taking a minus a dash, it becomes e. मतलब all the points are the isolated point, there is no point in the set that will be becomes a limit point. Limit point is all the outsider points. Okay, so this is isolated point. Let us see about the other properties. So यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि ये ओपन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू एम्प्टी व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू ए, एक इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट एन ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्लोजर, क्लोज सेट की बात करें तो क्लियरली जो ड्राइव सेट है व्हिच इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ए इज नॉट क्लोज, तो ना ही ओपन है ना ही ये क्लोज सेट है। दूसरा हमारे पास बाउंडेड की अगर हम बात करें तो बाउंडेड है बिकॉज इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, ऑल द नंबर्स इज टेंडिंग टू जीरो, एंड इफ यू आर टेकिंग वन n बराबर वन एंड m बराबर वन, that will be the maximum point, and after that all the points will be reducing to zero, and वो जीरो की तरफ reduce होने लगेंगे। तो clearly it is a bounded set. It is a बाउंडेड सेट है ना, ये बाउंडेड सेट है हमारे पास। ओके, तो इट इज अ बाउंडेड सेट। एंड कॉम्पैक्टनेस की बात करें, क्योंकि क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं है, है ना। हीन बोरेल थ्योरम क्या कहती है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट will be compact, और ये if and only if का रिजल्ट होता है। if a set is compact it will be closed and bounded, if the set is closed and bounded it will be a compact set, है ना। तो sometimes we use it as a definition, but it is not definition, it is a result। okay, so clearly it is a bounded, तो यहाँ पर लिख दो since not closed, closed नहीं है, तो this implies not compact, तो इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। क्लोज नहीं है तो फिर कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। टेंस की बात कर लेते हैं, तो इसका अगर हम क्लोजर बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास आर नहीं आ रहा, है ना। दैट सो मेनी पॉइंट्स व्हिच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट्स फ्रॉम आर, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट इक्वल टू आर, दिस इज नॉट डेंस, तो इस सेट हमारे पास डेंस भी नहीं है, इज नॉट डेंस। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टेड की, तो कनेक्टेड हमारे पास नहीं है क्योंकि इंटरवल नहीं है, मींस नॉट एन इंटरवल। दिस implies not connected, दिस implies not connected। एंड ड्राइव सेट की अगर बात करें ए डैश, है ना, तो a dash is not equals to a dash is not a subset of they are not equals to a, पूरा एक इक्वल है ही नहीं, ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब नॉट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए उस सेट के सारे पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होने चाहिए और आउटसाइडर कोई पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट ना हो। इट मीन्स द ड्राइव सेट मस्ट बी इक्वल टू इटसेल्फ, इन दैट केस द सेट इज कॉल्ड अ परफेक्ट सेट, तो नॉट अ परफेक्ट सेट, नॉट अ परफेक्ट सेट। अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है वो हमारे पास ए ही आ जा रहा है, हमने देखा है कि यहाँ पर
क्योंकि जो लिमिट पॉइंट है वो आउटसाइडर है, तो इट मीन ए माइनस ए डैश विल बी इक्वल टू ए। तो जब ऐसा होता है कि सारे के सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, तो उसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ए इज अ डिस्क्रीट सेट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं, कैसे चीजों को हम देखते हैं। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो नेक्स्ट यही दो से तीन तीन प्रॉब्लम्स करते हैं एक लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ओके, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, है ना। और लाइक कमेंट जरूर करें, है ना। ये मतलब बिल्कुल इस तरीके से है कि हाँ, किस तरीके से फीडबैक देना जरूरी है, आपको समझ में आ रही चीजें या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है। सर हमें नहीं समझ में आ रही चीजें, या हम किसी और तरीके से भी चीजों को डिस्कस करें और समझ में आ जाती है। आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें पढ़ते समय, और बिल्कुल भी बिल्कुल भी आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से सीखें। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स।